नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। चुनाव आयोग का फैसला, बिहार के विधानसभा चुनाव के साथ ही होंगे एमपी की 27 सीटों के उपचुनाव। हालांकि जिक्र ऐसे घोषित तौर पर नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने संख्या बताई कि जितनी विधानसभा सीटों और जिस एकमात्र लोकसभा सीट के लिए बाई इलेक्शन है वो साथ ही हो जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग के इस ऐलान के पहले ही एमपी में दोनों दल उस दावक की तरह तैयार बैठे हैं जो केवल इशारा मिलते ही दौड़ पड़ता है। तो 27 सीटें जीतने, क्या बीजेपी ने पहले दांव में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को टारगेट किया है? पार्टी की चुनावी तैयारी यहां 3 स्तर पर है, 3 मोर्चे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के चुनावी सीटों पर दौरे और चुनावों के मद्देनजर ही बड़ी घोषणाएं, उस छवि के साथ जनता के बीच जाने की कोशिश जिसके दम पर शिवराज ने सत्ता की हैट्रिक लगाई थी। आज की जो चुनावी तस्वीर है उसमें दूसरा मोर्चा संभालें खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया। 15 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों में जोश भरने के साथ इलाके की बारीकियां समझने वाले सिंधिया ग्वालियर चंबल में सियासी गणित बैठा रहे। तीसरा मोर्चा संगठन का। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी अध्यक्ष वी डी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, ये सब पार्टी की परिपाटी के हिसाब से बेहद खामोशी से लीकेज सुधारने के काम में जुटे हुए हैं। असंतुष्टों की संभाल हाथ के हाथ की जा रही है कि कहीं कोई गुंजाइश ना छूट जाए। संगठन और रणनीति में बीजेपी से 19, कांग्रेस जनता की तरफ निगाहें टिकाए और किसी चमत्कार के इंतजार में है। पर सवाल भी कई हैं। क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस को मजबूत करने फिर दौरे पर निकलेंगे? डॉक्टर गोविंद सिंह का नदी बचाओ सत्याग्रह कितनी सीटों पर असर दिखा पाएगा? कोरोना की आपदा को अवसर बनाकर उसे जनता की आवाज बनाने की जुगत में लगी कांग्रेस को कामयाबी मिल पाएगी क्या? सिंधिया के ग्वालियर दौरे के जवाब में अब पीसीसी चीफ कमलनाथ भी ग्वालियर का रुख करने वाले। हालांकि इस दौरे पर सिंधिया की टिप्पणी गौर करने लायक। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में हर मेहमान का स्वागत है, कमलनाथ जी का भी स्वागत है। सवाल यह है कि कहीं बीजेपी भी उसी अंदाज में कमलनाथ के स्वागत की तैयारी तो नहीं कर रही जिस तरह सिंधिया के पहुंचने पर एक विरोध जो है वो कांग्रेसियों का दिखा था, जिसे जनता की नाराजगी की शक्ल दे दी गई थी। तो उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले सबसे बड़ा सवाल यही कि किसकी कितनी है तैयारी, कौन किस पर भारी। सवाल सिर्फ चुनावी जीत हार का नहीं, इस चुनाव में कईयों की सियासत दांव पर लगी है। सवाल उठे हैं तो जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अब वो कौन सा शो करना चाहते हैं, 15 महीने का शो तो जनता ने देख लिया। अब क्या शो करना चाहते हैं वो देख लें। जब कांग्रेस के पास कुछ होता नहीं है बात करने के लिए, तब वो कांपने लगती है। और कांग्रेस भाजपा की चिंता न करे, कांग्रेस अपने खोई हुई जनता के बीच में विश्वास का ज्यादा चिंता करे। मुकाबले में खड़े दल को हाथ के हाथ जवाब। जिस पार्टी में चंद महीने पहले मेहमान के तौर पर आमद दी, उस पार्टी को ये भरोसा भी कि जनसेवक बनकर आया हूँ। सिंधिया जानते हैं कि ग्वालियर चंबल के किस इलाके में कहां कौन हो सकता है कमजोर कड़ी, वो उसे दुरुस्त करते हैं और अपने समर्थकों के साथ वोटर को घुट्टी पिलाते हैं कि केवल सिंधिया नहीं, इस चुनाव की त्रिमूर्ति सिंधिया, शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज ऐदल सिंह जी आप लोगों के प्रत्याशी अकेले नहीं हैं। ये मत समझना कि ऐदल सिंह जी ये चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ये समझना है कि शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चुनाव लड़ रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पार्टी में असंतोष और गुटबाजी को उठने से पहले संभालने में जुट गए हैं। नसीहतें पार्टी के नए मेहमानों के लिए भी हैं। ताली तो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं है। दोनों हाथ मिल जाएंगे तो तालियां बज जाएंगी, और तालियां बज जाएंगी तो चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस भी जान रही है कि उपचुनाव में जीत की चाबी ग्वालियर चंबल की 16 सीटों के रास्ते ही मिलेगी, लिहाजा कमलनाथ का ग्वालियर दौरा प्लान किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा 12 सितंबर से पार्टी चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत कर देगी। कांग्रेस के अध्यक्ष विपक्ष के नेता कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, अब उनको जाना है तो 12 तारीख से ये मान के चलिए कि कांग्रेस का एक्चुअल अभियान पूरे जोर शोर से शुरू हो जाएगा। सिंधिया जी जवाब दें कि 6 महीने बाद ग्वालियर की जनता की याद कैसे आ गई।
इस भय से नहीं गए कि काले झंडे दिखाएंगे। 27 सीटों का ये उपचुनाव असल में एमपी की 230 सीटों के चुनाव से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। चुनौती केवल संक्रमण के हालात में चुनाव करवाने भर की नहीं है। ये चुनाव बहुत सी तस्वीरें साफ करेगा। कई राजनेताओं की सियासत का टर्निंग पॉइंट होंगे ये चुनाव, और कांग्रेस बीजेपी में से किसी एक के लिए बहुत बड़ा सबक भी। अब तक सियासी तमाशे देखती रही जनता पूछेगी इस बार सवाल, और जवाब तो देना होगा। ग्वालियर में सुशील कौशिक, गुना में विकास दीक्षित और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के नेता हैं। पंकज जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान सैयद जाफर, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सैयद जाफर का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता है, ये पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का ही बहुत स्वागत। शुरुआत सैयद जी से ही कर लेते हैं। सैयद जी, ये 12 सितंबर से एक्चुअल जो है वो अभियान शुरू होगा। ये एक्चुअल क्या है अभियान, और कब से शुरू होगा? कब से तो बता दिया, क्या होगा इसमें एक्चुअल? नहीं, एक्चुअल शब्द आपने कहां से ले लिया मुझे ये नहीं मालूम। असल में जिस प्रकार से आज निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ने संभावना शर्मा जी से लिया सर, जिनने कहा जी, मैं वही कह रहा हूं कि जो ये पूरा इलेक्शन है ये नवंबर में निर्धारित होगा। तो आप देख लीजिए कि अभी जिस प्रकार से दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं ये अपने अपने संगठन को मजबूत कर रही हैं और अपने अपने प्रत्याशियों, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास तो प्रत्याशी बिकाऊ वाले पहले एडवांस में आ चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशी को देना है। लेकिन चुनाव में जहां प्रत्याशी महत्वपूर्ण होता है उसके बाद वहां पर मुद्दों पर भी राजनीति होती है। उसके बाद मुद्दों को किस तरीके से हम जनता के पास लेके जाते हैं और जनता किस प्रकार से हमें अपना विश्वास मत देती है, ये महत्वपूर्ण होता है। तो जो 12 तारीख से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी का दौरा है, ऐसा नहीं है कि उसके पहले कांग्रेस के नेता वहां निरंतर दौरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मुखिया की हैसियत से जब वो मैदान में होंगे तो वो एक अलग तरीके से चुनाव का प्रचार का शुरुआत हो सकती है। शुरुआत कहां से करेंगे? ग्वालियर से ही? जी, ग्वालियर से। ठीक है, पंकज जी कर लेते हैं। पंकज जी, अभी तो आपकी पारी हुई, बैटिंग तो कर ली आपने, अभी तक तो बॉलिंग ही देखी थी इनकी। अब ये इनकी बैटिंग शुरू होने वाली है 12 तारीख से एक्चुअल, और कमलनाथ जी भी जाने वाले हैं ग्वालियर चंबल में। पंकज चतुर्वेदी जी। देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी के बॉलर भी चुस्त दुरुस्त है और फील्डर भी चुस्त दुरुस्त है, प्रॉपर फील्डिंग है। ये पहली गेंद पे यॉर्कर आउट होकर लौटेंगे और वो हम नहीं करेंगे, वो ग्वालियर चंबल ने अपितु मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों की जनता जनार्दन करेगी, जिसने 15 महीने तक इस सरकार को भोगा है अभिशाप के रूप में। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि अभी सज्जन सिंह जी कहते हैं कि सिंधिया जी 6 महीने से कहाँ थे। अरे सरकार, कमलनाथ जी कहाँ थे ये बताइए, दिग्विजय सिंह जी कहाँ थे बताइए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जो जोड़ी है ये जोड़ी कहाँ थी इसके बारे में बताइए। सिंधिया जी, शिवराज जी, वीडी शर्मा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, थावरचंद गहलोत जी, प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह जी, तमाम बाकी प्रभारी जो हमारे पार्टी के मध्य प्रदेश के हैं, सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सतत रूप से संपर्क में। वहाँ जो पन्ना प्रभारी जो हमारे लोग हैं वो सतत रूप से संपर्क में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3-3, 4-4 बार कार्यकर्ताओं से संवाद हो चुका है, जनसभाएं हो चुकी हैं। ग्वालियर का मेगा सदस्यता अभियान शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी का मेगा शो हुआ, कांग्रेस का ठेंगा शो होने वाला है कि हमने आपको ठेंगा बताया, अब फिर हम आपके पास आए, ये 15 महीने हम अब कुछ नहीं कर पाए, अब हमें फिर से मौका दे दो। प्रवीण जी, वास्तविकता क्या है कि कांग्रेस पार्टी को पूरी 27 की 27 सीटें जीतनी है। मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छोड़ दीजिए, दिनेश जी और आप दोनों सीनियर पत्रकार हैं, आप बता दीजिए कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में है जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सब एक ही, वो इस स्थिति में है कि जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान जी, सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, वीडी शर्मा जी दौरा कर पाते हैं कि एक दिन में 15-15, 20-20 सभाएं, 500-500, 600 किलोमीटर की यात्रा, बिना एसी के गाड़ी में चल पाएंगे उड़न खटोले वाले कमलनाथ जी इस प्रकार से? तो कौन मुकाबला करेगा भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की इस आंधी का? कौन सामना करेगा? किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? कौन से किसान का करेगा? चुनौती है। दिनेश गुप्ता जी करते,
कौन मुकाबला कर पाएगा? दिनेश गुप्ता जी का रुख करते, पंकज जी वक्त बहुत है, आऊंगा आपके पास। दिनेश जी, अब एक तरह से औपचारिक ऐलान, हम इसे औपचारिक तो नहीं कहेंगे लेकिन संकेत क्लियर दे दिए चुनाव आयोग ने कि वो बिहार में जो कार्यकाल खत्म हो रहा है विधानसभा का 29 नवंबर, उसके पहले ही सब कुछ हो जाएगा। तो कौन दिखता है आपको कि जो तैयारी में आगे है? ये जो पंकज चतुर्वेदी कह रहे हैं कौन मुकाबला करेगा, तो कौन दिखता है आपको मुकाबला करने लायक कांग्रेस की तरफ से? देखिए प्रवीण जी, अभी जजमेंटल तो हम नहीं हो सकते कि कौन मुकाबला कर सकेगा, लेकिन जो दृश्य है सामने वो जैसे अखाड़ेबाजी जब होती है तो अखाड़े में जब पहलवान उतरते हैं तो उसके पहले जो दंड पेलने की प्रक्रिया होती है ना, कि सब अपने अपने बाहर जो है कोई जो है पैक को ठीक कर रहा है, कोई जो है किसी तरह से अपनी एक्सरसाइज कर रहा है। तो अभी दोनों राजनीतिक दल केवल ये जो है एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसमें आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका फोकस बहुत ज़्यादा है उस पूरे एरिया पर, क्योंकि उनके लिए ये प्रतिष्ठा का भी है, सरकार बचाने का भी चुनाव है। कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि एक मनोविज्ञान ये काम कर रहा है कि हमें सरकार में वापस आने के लिए जितनी जो सीटें चाहिए वो थोड़ा सा उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि उनकी जो जिस तरह से चुनौती को स्वीकार किया जाना चाहिए राजनीति में, तो उसका जो है हमें एक कमी महसूस होती लगातार। जैसे बार बार ये विषय आता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता मैदान में नहीं दिख रहे, ये दिखता भी है। हमने विधानसभा के आम चुनाव के दौरान भी देखा था कि कमलनाथ जी फील्ड में नहीं जाते थे। फील्ड का जो चेहरा थे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, या जिस तरह से कांग्रेस की जो दूसरी स्ट्रेटजी थी या दूसरे नेताओं को अलग अलग जगह लगाया हुआ था वो था, क्योंकि कमलनाथ जी तो मैनेजमेंट का काम ज़्यादा करते हैं, और ये जो चुनाव है विधानसभा के जो उपचुनाव है वो मैनेजमेंट से ज़्यादा फील्ड पर ज़्यादा फोकस है। हमने भारतीय जनता पार्टी का मेगा शो देखा कि किस तरह से उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, कांग्रेस लोगों ने छोड़ी। तो जो माहौल बनता है, जो उस माहौल को का जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही है, और ये इंतजार कर रहे हैं वहाँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी इलाके जवाब ले लेते हैं सैयद जाफर से अभी हाथ के हाथ दिनेश जी। तो लोग सैयद जाफर, आपने सुना दिनेश जी को कि परसेप्शन बिल्डअप करने में बीजेपी बहुत बेहतर तरीके से कर पा रही। दिनेश जी कह रहे हैं परसेप्शन बिल्डअप कर लेती है, नंबर 1। और नंबर 2, क्या कमलनाथ जी को वही उम्मीद है कि जैसे उन्होंने विधानसभा के वक्त भी ज्यादा मूवमेंट नहीं किया लेकिन गवर्नमेंट ले आए थे, वैसे ही इस बार होगा? देखिए अभी बहुत दिन है इलेक्शन को, हो सकता है एक बार नहीं कई बार हम सब लोग जितने मेहमान आज बैठे हैं ये फिर से कई बार बैठे और कई प्रकार के मुद्दों और कई प्रकार के चुनावी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लगातार बैठेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बात को आज बड़े स्वीकारता के अंदाज में बात कहना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी के पास चुनौती ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ ज्यादा है, बीजेपी के पास कम है। क्यों? क्योंकि जिन 22 सीटों पर खरीद फरोख्त करके और बाद में 3 मिला के 25 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वो 25 के 25 कांग्रेस के पास थे। वो तो भाजपा के पास 27 अगर 25 में 25 नहीं दो जो सीटें हैं वो तो उपचुनाव मृत्यु होने के कारण हो रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको खाली होने के कारण नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ जी, तो मेरा ये कहना है कि ये जो चुनाव 25 जगह पे हो रहे हैं ये तो 25 की 25 कांग्रेस पार्टी के पास थी। अब बिल्कुल अगर बीजेपी इसमें 1 भी जीतती है, 5 भी जीतती है, 10 भी जीतती है, 15 भी जीतती है तो गेन की स्थिति में रहेगी। कांग्रेस पार्टी अगर इसमें से 1 भी 2 भी लूज करती है, 5 भी लूज करती है, 10 भी लूज करती है तो वो तो उसको नुकसान होगा। इसमें बिल्कुल स्वाभाविक बात है, चुनौती बिल्कुल हमारे साथ ज्यादा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि 2 चीजें दिनेश भाई ने भी कहा, पंकज जी ने भी कहा, मेरा बड़ा हल्का सा सरलता से जवाब है। क्या कमलनाथ जी उज्जैन नहीं गए इस दौरान? क्या कमलनाथ जी धार बदनावर नहीं गए? क्या कमलनाथ जी तराना नहीं गए? तो जहां तक कमलनाथ जी का अपना पॉलिटिकल काम करने का तरीका है, यही पंकज जी हैं, यही सिंधिया जी हैं। पंकज जी भी एक कमेटी के मेंबर थे, उसी कमेटी का मैं भी मेंबर था। चुनाव अभियान समिति में जिस प्रकार से काम होते थे, कई जगहों पर हमने और इनने और राजवंत दत्तिकाओं तीनों ने मिलकर नीतियां बनाई कि कहां किसको भेजना है, कहां किसको उपयोग करना है। पंकज जी बखूबी जानते हैं। ये अलग बात है कि पंकज जी का रंग बदल गया है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उनके विचार भी उस पर वो थोप रहे हैं। ये इनका विचार नहीं हो सकता, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं। तो सवाल इस बात का प्रवीण जी अंत में यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास चुनौती है। कांग्रेस पार्टी ने 15 साल की भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंका था ना,
तो अब उसके बाद वही चंबल संभाग में मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल देना चाहता हूं। एक विधानसभा में पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 95,000 वोट मिले थे, दूसरे प्रत्याशी भाजपा को 35,000 वोट मिले थे। अब आप वही प्रत्याशी को अदली बदली करेंगे और उसके बाद एक 95,000 वोट जो कांग्रेस पार्टी को मिले थे, क्या 60,000 वोट आज आप सर्च करा देंगे? तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि वो सीधे सीधे हमारे प्रत्याशी को या सिंधिया जी को या चतुर्वेदी का जवाब लेते हैं। पंकज जी का जवाब लेते हैं। जाफर का वक्त है हमारे पास, ये जाफर आएंगे जरूर आपके पास दोबारा जवाब लेते हुए। पंकज चतुर्वेदी, पिछली बार जिन जिन लोगों को अस्वीकार कर दिया वहां के वोटर ने, अब उन लोगों को फिर से कैसे स्वीकारेंगे? वो कह रहे हैं एक बात, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप थोड़े ज्यादा रंगीन हो गए हो और आपको सूचनाएं, जो मतलब रंग बदल लिया है आपने, तो जो आपको सूचनाएं, जो रणनीति का पार्ट आप रहे हैं कांग्रेस में रह के, उसका यूज करेंगे क्या यहाँ फिर से कमलनाथ जी के खिलाफ? देखिए प्रवीण जी, मैं पहले तो ये स्पष्ट करूं कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि मेरे विचार, मेरी विचारधारा, मेरी धारा और धरा सब परिवर्तित हुआ है, पर वो स्वेच्छा से, सहर्ष से और प्रसन्नता के साथ। मुझे किसी ने बाध्य नहीं किया और हमारे नेता ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं तो आप मेरे साथ आइए। हमने स्वेच्छा से इस बात को स्वीकार किया, क्योंकि जिस प्रकार की छल कपट धोखा जो कांग्रेस पार्टी अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ धोखा करे, उनके वचनों की पूर्ति ना करके, वो किसकी सगी हो सकती है प्रवीण जी? मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं। क्या ऐसी पार्टी में रहने कोई औचित्य है कि जो अपने नेता की बात को ना स्वीकार करे? राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? 10 दिन के भीतर 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा, माफ हुआ। चरणबद्ध बात करी थी राहुल गांधी जी ने। कौन से मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान है 4,000 का बेरोजगारी भत्ता मिला? कौन से शिक्षकों की, अतिथि शिक्षकों की, संविदा कर्मियों की, अपने अतिथि विद्वानों की भर्ती करी? किस प्रकार अराजकता का माहौल मध्य प्रदेश में था? मध्य प्रदेश में एक ही काम होता था, उसका नाम था भ्रष्टाचार। और दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश का राज्य मंत्रालय जो नहीं प्रवीण जी, अब तो सब कराएंगे, अब तो सब होगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और पहला विषय मध्य प्रदेश के अन्नदाता की समस्याओं को एड्रेस करने का था, क्योंकि वो न केवल मध्य प्रदेश के सम्मान का विषय है, अपितु अर्थव्यवस्था की धुरी है। और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज जी हो, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, हमारे अन्य केंद्रीय नेता हो, मध्य प्रदेश के हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल जी हो, विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हो, सबके प्रयास इस बात को लेकर है कि पहले किसान को राहत दी जाए। और सवाल भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का नहीं है, सवाल मध्य प्रदेश की मान सम्मान और प्रतिष्ठा का है, जिसको 15 महीने में कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार ने, बड़े मियां छोटे मियां की सरकार ने जिस प्रकार से आघात पहुंचाया मध्य प्रदेश के मान सम्मान को, उस मान सम्मान को जिंदा करने की लड़ाई ये है। ये किसी पद प्रतिष्ठा की लड़ाई है ही नहीं। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सेवा करने का अवसर दिया और जब 15 महीने का लड़ाई है। दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं, वक्त है अभी हमारे पास और आऊंगा जरूर एक बार और, मुझे लगता है, क्योंकि वक्त है इतना। दिनेश जी, ये जो बात कही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि ग्वालियर में हर मेहमान का स्वागत है, 2 चीजें उससे परिलक्षित होती हैं। एक तो ये कि वो कमलनाथ जी को मेहमान कह रहे हैं, सीएम रहते भी मेहमान रहे, ये तंज करती रही है बीजेपी। दूसरा, जिस तरह से इसका बिटवीन द लाइन ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से सिंधिया जी का विरोध कांग्रेसियों ने किया, उसके फोटो वायरल हुए, ऐसी कुछ संभावना भी लगती है आपको कमलनाथ जी के पहुंचने पर? नहीं प्रवीण जी, ये जो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रहे हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का विरोध कमलनाथ जी का करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो राजनीतिक शैली है वो इस तरह के विरोध की नहीं है कि आप जो है एक आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हो या विरोध प्रदर्शित कर रहे हो। वो हमेशा, अभी से नहीं, आप हमेशा उनका पिछली भी राजनीति देखेंगे तो वो अपनी लकीर बड़ी करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि उसमें दूसरे की जो है लकीर मिटाने में समय वो व्यर्थ नहीं करते। तो आप देखिए कि वहाँ जो उन्होंने कहा है ना कि ग्वालियर में उनका स्वागत होगा, और तो वो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि कोई विरोध वहाँ नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी को इस विरोध की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो संगठन उनके सामने मुकाबले में खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति सामने हैं, उनका इस अंचल में क्या प्रभाव है, वो कितने इफेक्टिव हैं। तो वो उसके बेहतर ये है कि वो विरोध करके उनको ज़्यादा ऊंचाई दें या ज़्यादा कोई हम जैसे कहते हैं कि पब्लिसिटी दें, तो वो उस तरह की रणनीति मुझे दिखाई नहीं देती कि वो करेंगे।
नहीं, देखिए क्या है, उस पूरे अंचल में वहां आप जितने भी चेहरे जा रहे हैं प्रवीण जी, आप चाहे नरेंद्र सिंह तोमर के मुकाबले में ले लीजिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले में ले लीजिए, वहाँ लोग जो है कांग्रेस पार्टी के जितने वहाँ नेताओं को अभी हम दौरे देखने को मिल रहे हैं, वो उतने इफेक्टिव हो नहीं पा रहे हैं। वहाँ इफेक्टिव होने के लिए आपको स्थानीय स्तर के लोग चाहिए। जो पुराने कांग्रेसी जो घर में बैठे हैं, आपने उनको भी निकाल के देख लिया, भारतीय जनता पार्टी में लाके देख लिया, लेकिन जनता एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो कोई ना कोई मुद्दा, बहुत छोटा जवाब सैयद जाफर, बहुत छोटा जवाब और बहुत छोटा फिर पंकज जी से मिलेंगे। वक्त फिसल रहा हमारे यहाँ से। सैयद जाफर ये कह रहे हैं चुनौती आपके पास ज्यादा है क्योंकि उनके पास नेता कम है, आपके पास माफ कीजिए उनके पास बहुत ज्यादा, आपके पास कम है। सैयद जाफर, मेरा छोटा सा निवेदन है, पंकज जी बार बार ये बात कहते हैं कि भ्रष्टाचार था, 15 महीने में भ्रष्टाचार था। पंकज जी मेरा निवेदन ये है कि अगली बार जब आए तो तथ्यों के आधार पे आए कि भाई ये जो मामला है, ये कमलनाथ सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और भाजपा सरकार उनको जेल में भेज रही है। ये जबरन की लफेबाजी जैसी बातें आपको शोभा नहीं देती। एक बात, दूसरी बात, ये जो विरोध की बात अभी आई थी, मैं उसका संक्षेप में जवाब दे दूं। मुझे लगता है कि अब दोबारा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या आम जनता संध्या जी के लिए ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो ग्वालियर चंबल संभाग है, पंकज जी छोटा जवाब, पंकज जी बिल्कुल फिसल चुका वक्त हमारे यहाँ से, पंकज जी का जवाब लेते हैं। संध्या जी का विरोध करता रहा, विधिवत कमेटी का गठन किया गया है और सारे भ्रष्टाचार सप्रमाण सामने आएंगे। विधिवत कमेटी बनी है, सारे भ्रष्टाचार सामने आएंगे और भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, ये सुनिश्चित है क्योंकि ये कानून का पालन है। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कमलनाथ जी अगर इतने लाल लश्कर रखे हुए टीम सामने कमजोर है तो कमलनाथ जी 3 साल पहले मध्य प्रदेश नहीं, प्रवीण जी मेहनत हम अपना काम करते हैं। जो दिनेश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, हमारी कार्य करने की अपनी पद्धति और शैली है, हम उस भावना के साथ काम करेंगे। हमें इससे मतलब नहीं कांग्रेस कमजोर है, मजबूत है, नेता है, नहीं है, ये कांग्रेस का विषय है। और मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं कि आज से 3 साल पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कहां थे? कितनी बार भोपाल आते थे? दिल्ली, छिंदवाड़ा दिल्ली, कोई तीसरा जिला उन्होंने मध्य प्रदेश का देखा नहीं। भोपाल आते थे तो अतिथि के तौर पर आते थे, 1 घंटा रुके चले गए, 2-3 बार तो एयरपोर्ट से वापस चले गए, इतना लेट आए कार्यक्रम में और एयरपोर्ट से वापस चले गए। आज वो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के नेता बनने की बात करते हैं। ठीक है, दिनेश जी का रुख कर लेते हैं, दिनेश जी का रुख कर लेते हैं, दिनेश जी का एक बार और कांग्रेस की सरकार बनी। सैयद जाफर जल्दी से पूरा करिए, फिर दिनेश जी का रुख करेंगे। तौर पर मध्य प्रदेश आते थे प्रवासी के तौर पर, कमलनाथ जी प्रवासी राजनेता, प्रवासी के तौर पर 22 लोग बिक गए, प्रवासी 22 लोग बिक गए, प्रवासी राजनेता है ये। कौन राजनेता? ठीक है, दिनेश जी का रुख करेंगे, दिनेश जी का रुख करेंगे, माफ कीजिए। आज अपना अधिकार राजनेता, ये चुनौतियां, ये दम, दिनेश जी का रुख कर लेते हैं, दिनेश जी का रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, ये पब्लिक के पर ज्यादा डिपेंड है कांग्रेस, उसको लग रहा है कि जनता का जो गुस्सा है अगर है तो वो खुद से ही फूटेगा। दिनेश जी, लोकसभा का चुनाव नहीं आ रहे, ये समझना पड़ेगा। जनता का व्यक्ति वही होता है जो जनता के वोटों से जीतता है। दिनेश जी का जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी, पब्लिक ही सब काम कर देगी या नेताओं की जरूरत है? जो जिस तरह से विधायकों ने नहीं, नेताओं की जरूरत होगी निश्चित तौर पे, बिना उसको मोबिलाइज किए हुए नहीं होता। आप कांग्रेस सिंपल मैथमेटिक्स पर जा रही है कि जनता नाराज है और ये दल बदल से नाराज है इसलिए वो वोट दे देगी, ऐसा नहीं है। और इसलिए ये भी नहीं होगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी मैदान में आ गई है, वही कैंडिडेट आ गए हैं तो कांग्रेस को फायदा मिलेगा। ये इतना प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव है, ये आम चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए आप देखिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको फोकस आम चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण, माफ कीजिए, कितनी चर्चा की जाए देता, रोकना पड़ेगा मुझे दिनेश जी को और तीनों मेहमानों का यहीं पर शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। मगर यह बात बिल्कुल सही है, इस अनाउंसमेंट के बाद पहले से तय है कि युद्ध होगा, पहले से तय है कि ये जो शुरुआत है वो होने वाली है, लेकिन जब अनाउंसमेंट हो जाता है तो धड़कनें बढ़ती हैं। जाहिर सी बात है दोनों पार्टी की बड़ी होंगी। जैसे दिनेश जी कह रहे हैं कि ये सामान्य चुनाव नहीं है, बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है और इसका ऊंट किस करवट बैठेगा तय हो गया, नवंबर में तय हो जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा। अभी तो आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।